एक नाइट क्लब का मामूली सा डीजे जो कि रातों रात क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन गया और पूरे साउथ कोरिया के गैंगस्टर उससे डरते हैं। ये सीरीज क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है और कब से आप लोग ऐसी ही सीरीज की डिमांड कर रहे थे, तो बंदा हाजिर है। सीरीज को मैं एपिसोड वाइज एक्सप्लेन करूंगा और अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक रहा तो मैं सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें गैंग वॉर को दिखाया जाता है। गन, एक्सिस, नाइफ और बेसबॉल बैट का फाइट में खूब इस्तेमाल हो रहा था। पर ऐसा क्यों, तो ये तो सीरीज में आगे पता चलेगा। हमें पाक नाम के पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि काफी लंबे समय से पुलिस लाइन में लो रैंक पे काम कर रहा था, जबकि उसकी बीवी जियोंग को अच्छी खासी प्रमोशन मिल चुकी थी। पूरी फैमिली पाक को कोस रही थी कि तू अपनी बीवी को देख, पर जियोंग पाक का साथ देती है। लेकिन पाक अच्छे से जानता था कि उसे सब लोग लूजर समझते हैं और कहीं ना कहीं पाक भी इस बात को मान चुका है कि वो सच में लूजर है। लाइक मी, मैं भी अपनी फैमिली के लिए कुछ खास नहीं कर पाया। शीन शिफ्ट होके हमें नाइट क्लब में डीजे जियोंजी को दिखाया जाता है। लड़कियां जियोंजी के लिए पागल हैं, पर जियोंजी को फेमस बनाने में उसके दोस्तों का हाथ है, जैसे कि वॉन चॉय और होंग। और तभी हमें क्लब में जैंग नाम के गैंगस्टर बॉस को दिखाया जाता है और क्लब को देख जैंग के दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा था। और तभी क्लब में कुछ लड़के आपस में भिड़ जाते हैं। डीजे को बंद कर जियोंजी उन्हें धमकी देता है कि गर्मी बाहर जाके दिखाना, यहाँ गैंगनम में नहीं। ज्यादा अकड़ दिखाई तो सबको जान से मार दूंगा। डीजे वाला बाबू तो गुस्सा कर गया। जैंग के पास डील थी। वो जियोंजी को ऑफर देता है कि अपने दोस्तों को इकट्ठा करके गैंगनम में मेरे लिए काम कर। तू डीजे के अलावा कई काम जानता है, तेरे बम में दम है। मैं पूरे गैंगनम में कब्जा करना चाहता हूँ, तू अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा कर ले। पर बदले में जियोंजी उससे क्लब की ओनरशिप मांगता है क्योंकि पैसे उसे भी कमाने हैं। पर ये सुन के जैंग के चमचे गुस्सा कर जाते हैं। पर जैंग उससे पिंकी प्रॉमिस करके जुबान देता है कि मेरे लिए काम कर, मैं तुझे गैंगनम का गैंग लीडर और क्लब का मालिक बना दूंगा। मैंने कहा था ना, जैंग के दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा है। जुबान पे रहेगा या नहीं ये तो भगवान जाने। 1 साल बाद जियोंजी गैंगनम में फेमस हो चुका है। लाइक अ गैंगस्टर, सब लोग उससे डरते हैं। जियोंजी अपने आदमी को प्रोफेसर यॉन नाम की फीमेल से मिलने को कहता है, पर वो तो रिटायर हो चुकी है। पर जियोंजी उसे यॉन के टच में रहने को कहता है कि पैसा सारी चीजें सॉल्व कर देता है। चॉय जियोंजी को इन्फॉर्म करता है कि कुछ लोगों ने क्लब में गन मचा दिया, पर इससे पहले जियोंजी इन सबको पीटता ये अमीर फैमिली की औलादें निकल जाती हैं, जिस कारण जियोंजी इन्हें नहीं मारता। अगर जियोंजी ने इनसे पंगा लिया तो जैंग इन्हें धरती से गायब कर देगा, क्योंकि ये लोग जैंग के जानने वाले हैं। यानी कि जियोंजी सिर्फ अपने लोगों में फेमस है, वो नाम का गैंगस्टर है, बाकी उससे डरता कोई नहीं। जैंग का राइट हैंड जियोंजी को उंगली कर रहा था कि तू डीजे के अलावा कुछ नहीं, खुद को गैंगस्टर समझना बंद कर दे। ये सुन के जियोंजी को गुस्सा आ गया। जैंग की गैंग में कई ऐसे लोग हैं जो जियोंजी से नफरत करते हैं। वो उसे पालतू कुत्ते के अलावा कुछ नहीं समझते। जैंग तो ये चाहता है कि जियोंजी उसके लिए काम करता रहे ताकि उसकी मेहनत से जैंग पावरफुल बनता रहे। और इसके अलावा जियोंजी का कोई काम नहीं, वो गैंगस्टर नाम का है। जियोंजी जैंग को कहता है कि आपने अब तक क्लब की ओनरशिप मुझे नहीं दी। जैंग उसे कहता है कि थोड़ा इंतजार कर, जल्दी किस बात की है। जियोंजी उसे ऑफर देता है कि छोटे मोटे ड्रग डीलर को रास्ते से हटा के हम ड्रग्स के कारोबार को आगे ले जा सकते हैं। इससे हमें लाखों डॉलर बनेंगे। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं लड़कों को काम पे लगा देता हूँ। पर ये सुन के जियोंग को गुस्सा आ गया कि बॉस मैं हूँ, तू नहीं। तू जो बोलेगा मैं करूँगा क्या? मैं कोरिया के सबसे बड़े गैंगस्टर बॉस सोंगडोंग का राइट हैंड हूँ। तू मुझे ड्रग्स बेचने को बोल रहा है? तुझे लगता है मैं छोटा मोटा गैंगस्टर हूँ? मैं गैंगनम का प्रेसिडेंट हूँ, कोई ड्रग डीलर नहीं। जुबान को संभाल के बात किया कर। जियोंजी को जी भर के जलील किया जाता है, पर डील में उसने ये तो नहीं मांगा था कि मुझे काम के बदले जलील करना। जियोंजी को तो ये लगा था कि जैंग के लिए काम करके वो गैंगस्टर बॉस बन जाएगा, पर हुआ कुछ नहीं। वो जैंग का कुत्ता बन के रह गया। चारों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। जियोंजी को बुरा लग रहा था कि उसने अपने दोस्तों को नौकर बना के रख दिया, पर चॉय उसे कहता है कोई बात नहीं, हम तो तेरे साथ नर्क में चलने को तैयार हैं। होंग उसे कहता है कि साले जैंग ने हमें मर्सिडीज देने का वादा किया था, क्लब तो दूर की बात है, कार तक नहीं दी। जियोंजी अपने दोस्तों को
अब रियल गैंगस्टर वाली लाइफ देगा। और चारों के एक्सप्रेशन से हम लोग समझ आते हैं कि जल्दी तूफान आने वाला है। पार्किंग लॉट में जिंगजी किसी को मार देता है। फिर इसके बाद वो एक टैक्सी ड्राइवर को मिलता है, जिससे जिंगजी को एक होटल के बारे में पता चलता है, जो कि पहाड़ों के बीचों बीच सुनसान एरिया में था। वहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं, वो भी समर में। अब इसके बाद जिंगजी सियो नाम के हिटमैन को मिलता है, जो कि खून करने के चक्कर में 5 साल जेल की सजा काट चुका है। जिंगजी सियो से डील करता है कि मैं तुझे गैंगनम में 2 क्लब का मालिक बना दूंगा, लेकिन इसके बदले में हमें गैंगनम की गंदगी को साफ करना होगा। जिंगजी जैंग की पूरी गैंग को माउंटेन के उसी सुनसान होटल में पार्टी के लिए इनवाइट करता है। वो सबके लिए घमासान पार्टी रखता है, पर जैंग वॉन को कहता है कि हमारे अलावा मुझे यहाँ कोई नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों? वॉन उसे कहता है कि हमको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, आप लोग अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हो, इसलिए पूरी जगह खाली है। इस होटल के जो ऑनर हैं वो गैंगनम में होटल बनाना चाहते हैं, इसी कारण उन्होंने आपको ये होटल पार्टी करने के लिए दिया, ताकि आप उनको होटल की कंस्ट्रक्शन करने में मदद कर सको। वो आपको ढेर सारे पैसे देंगे। रात को 3 बजे जिंगजी के लोग काले कपड़ों में बाहर निकलते हैं, जबकि जैंग की पूरी गैंग आराम कर रही थी, पर जल्दी जिंगजी के लोग उन्हें चैन की नींद सुलाने वाले हैं। वॉन होटल के बाहर सियो के लोगों को सिग्नल देता है कि रास्ता क्लियर है। टेलीफोन की वायर को काट दिया जाता है ताकि तसल्ली से जैंग के लोगों की सेवा की जा सके। फिर जैंग के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया जाता है, पर जैंग का वफादार साथी जेजे थोड़ा तेज निकला, पर सियो ने उसकी तेजगिरी निकाल दी, पर वो जैसे तैसे बच के भाग गया। पर जल्दी जैंग के लोग जान चुके थे कि हम पे अटैक हो गया। वो फायर अलार्म को बजा के गैंग को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर गैंग के बीच घमासान फाइट देखने को मिलती है, पर जैंग की गैंग हार जाती है। जैंग भागने की कोशिश करता है, पर जल्दी पकड़ा गया। सियो उसे भी मारने वाला था, पर जिंगजी रोक देता है। वॉन जैंग को हथकड़ी पहना के उसकी गोल्डन घड़ी छीनने की कोशिश करता है, पर इसी बीच जैंग उसे स्टैप करके मार देता है। जिगरी दोस्त की मौत ने जिंगजी का जानवर जगा दिया। वो जैंग को जान से मार देता है। दूसरे दिन जिंगजी जाके सोंगडोंग को मिलता है कि प्रेसिडेंट जैंग हमारी विरोधी गैंग जैगुन ग्रुप से हाथ मिला चुका था। मैंने उनकी बातें सुन ली थी। मेरे पास कुछ फोटोज हैं जिन्हें देख आपको मुझ पे यकीन हो जाएगा। ये लोग हमारी गैंग को खत्म करके सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते थे। मैं जैंग को अरेस्ट करके आपके पास लाने वाला था, पर वो चकमा देके भाग गया। उसने तो अपनी फैमिली को भी मार दिया। सोंगडोंग जिंगजी को कहता है कि जैंग को मारने या फिर अरेस्ट करने से पहले तुझे मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी। वो आखिरकार था तो मेरा आदमी। जैंग के लोग हैन और जेजे जिंदा थे। वो जैसे तैसे भाग गए थे और इसी कारण जिंगजी जैंग को जिंदा सोंगडोंग के पास लाने वाला था। हैन और जेजे जिंगजी को मारने के लिए रेडी थे, बस सोंगडोंग के इशारे की देर थी। पर यह सब जिंगजी अच्छे से जानता था। वो सोंगडोंग को ऑफर देता है कि मैं और इलाके कब्जे में करके आपको हर महीने 50 मिलियन वॉन भेजूंगा। और ये सुन के सोंगडोंग डील के लिए मान जाता है। वो जिंगजी को मारने का प्लान ड्रॉप कर देता है, क्योंकि मामला 50 मिलियन वॉन का था। सोंगडोंग जिंगजी को जैंग की जगह दे देता है कि अब से गैंगस्टर बॉस तू है। अब इसके बाद जिंगजी प्रोफेसर यॉन को मिलता है, जो कि पॉपी सीड्स की खेती कर रही थी। देखने से लग रहा था कि दोनों ड्रग्स को लेके कुछ तो खुराफाती करेंगे। क्लब में एक लड़की ड्रग्स को लेने के बाद मारी जाती है, और ये ड्रग्स जिंगजी लाया था। यानी कि ड्रग्स के कारोबार को जिंगजी की गैंग ने फैलाना शुरू कर दिया। पर अफसोस, ड्रग की वजह से ये सुंदर लड़की मारी गई। अब इसके बाद हमें सोल के डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिस को दिखाया जाता है, जहां टोक्यो के एनसी डिपार्टमेंट से ऑफिसर हाइडिया की प्रोसिक्यूटर चोंगसिक को मिलते हैं। चोंगसिक सीरियस क्राइम डिवीजन का चीफ प्रोसिक्यूटर है। हाइडिया की उन्हें यकूजा के मेंबर टात्सु की इंटेरोगेशन वीडियो दिखाता है कि यकूजा को मैथ नाम की ड्रग्स साउथ कोरिया से मिलती है, कि 10 किलो से ज्यादा ड्रग्स साउथ कोरिया से जापान पहुंची है। तात्सु ने ये सब इन्फॉर्मेशन के बदले खुद की आज़ादी मांगी थी, पर अफसोस उसी की गैंग के लोगों ने उसे मार दिया। अब यहाँ पर हाइडिया की उन्हें प्लान समझाता है कि ड्रग डीलर को दबोचने से कुछ नहीं बनेगा, हमें मैथ की जड़ को खत्म करना होगा। यानी कि साउथ कोरिया और जापानीज मिलके जिंगजी की ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से खत्म करेंगे। पर यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड किसी दलदल से कम नहीं। इनका गलत फैसला कई मासूमों की जान ले सकता है। इन चीजों को रोकने के लिए परफेक्ट आदमी और परफेक्ट प्लान चाहिए। ऑफिसर स्यूक पाक को मिलता है। वो उसे जिंगजी की पूरी इन्फॉर्मेशन देके कहता है कि अंडरकवर एजेंट बनके हमें सबको अरेस्ट करना होगा, हमें मैथ की जड़ को खत्म करना है। 3 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। पर पाक तो एग्जाम की तैयारी में लगा है।
उसे प्रमोशन के लिए मेहनत करनी है। अगर फैमिली को पता चला कि वो एग्जाम छोड़कर अंडरकवर एजेंट बन गया तो गुस्सा और करेंगे। वैसे भी वो लोग पाक को लूजर समझते हैं। पाक मना कर देता है कि दूसरे किसी और ऑफिसर को चुन लो, मैं ये काम नहीं करूंगा। सवाल ये है कि पाक को क्यों चुना, क्योंकि पाक लो रैंक का ऑफिसर है, वो इतना फेमस नहीं। युंगजी की गैंग उसे आसानी से एक्सपोज नहीं कर पाएगी और पाक बड़ी आसानी से युंगजी की गैंग में शामिल हो सकता है। पर पाक ये सब करने को तैयार नहीं था। पर तभी प्रोसिक्यूटर चैंग उसे मिलने के लिए आते हैं कि काम होने के बाद तुम्हें प्रमोशन और अच्छा बोनस मिलेगा। तुम पूरी जिंदगी लूजर बन के नहीं रह सकते, ये मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। फिर थोड़ा सोच विचार करने के बाद पाक मान जाता है, क्योंकि खुद को साबित करने का सही समय आ चुका है कि मैं लूजर नहीं हूँ। पर पाक चैंग और स्यूक से डील करता है कि मुझे बोनस नहीं चाहिए, मुझे 2 रैंक बढ़ा के प्रमोट कर देना। वैसे भी काम होने के बाद तुमको भी प्रमोशन मिलेगी, तो ये कोई बड़ी डील नहीं है। चैंग मान जाता है क्योंकि बात में दम था। पाक को गैंगनम गैंग के बारे में बताया जाता है कि वॉन की मौत के बाद गैंग गायब हो गया। फिर उसके बाद जुंगजी ने गैंग को चलाना शुरू कर दिया। सोंगडोंग जुंगजी पे भरोसा करता है। गैंगनम के सारे क्लब जुंगजी के कब्जे में हैं, पर सबसे ज्यादा पैसे इनको मैथ से आते हैं, यानी कि मैथ ड्रग से। ये लोग उसे गैंगनम क्रिस्टल के नाम से बुलाते हैं। पाक वॉन का नकली कजन बनके गैंग में शामिल होगा, पर काम उसे ध्यान से करना होगा, क्योंकि जुंगजी की गैंग में करप्ट पुलिस ऑफिसर भी शामिल हैं, जिन्हें पैसे खिला के जुंगजी इन्फॉर्मेशन लेता है। ये लोग जापान और चाइना में ड्रग्स को सप्लाई करते हैं। जुंगजी और उसकी गैंग के लोग भाइयों से बढ़कर हैं। ये लोग ड्रग्स की प्योरिटी को बढ़ाने के लिए चाइना से सामान लेते हैं, तभी तो 98% ड्रग्स इनकी प्योर होती है। जुंगजी की गैंग सबसे खूंखार गैंग है, क्योंकि ये लोग सबसे बड़ा बिजनेस करते हैं। पाक सिक्गाई रेस्टोरेंट में जाके हंगामा करने लगता है कि मुझे तुम्हारे बॉस जुंगजी से मिलना है। गैंग के लोग उसे पीटने की कोशिश करते हैं, पर पाक तो फायर निकला। सिक्गाई में अक्सर जुंगजी अपने दोस्त और सियो के साथ खाना खाने आता है, इसलिए पाक ने इस जगह को चुना। वो बार बार जुंगजी से मिलने की बात करता है। जब जुंगजी को पता चला तो सीधा पाक को मिलने आ गया। पाक के हाथ में घड़ी को देख जुंगजी को याद आया कि ये घड़ी जैंग की थी, जिसे वॉन ने छीन लिया था। फ्यूनरल के बाद ये घड़ी वॉन के फैमिली मेंबर को मिली, यानी कि पाक वॉन का फैमिली मेंबर है। पाक अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल वॉन की तरह बना रहा था, जिसे देख जुंगजी खुश हो गया, क्योंकि उसे पाक में वॉन दिख रहा था। यानी कि जुंगजी इमोशंस में बह गया, क्योंकि वॉन की मौत उसी की वजह से हुई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। जुंगजी ने जैंग पे भरोसा किया, पर जैंग ने उसे धोखा दिया। डील के हिसाब से जैंग जुंगजी को क्लब का मालिक बनाने वाला था, पर जैंग ने उसे जलील करने के अलावा कुछ नहीं दिया, जिसे देख जुंगजी समझ गया था कि सबको रास्ते से हटा के पावर हाथ में लेनी होगी। अगर अंडरवर्ल्ड में राज करना है तो जैंग जैसे लोगों को हटाना होगा। पावर को हाथ में लेने के लिए जुंगजी ने जैंग को रास्ते से हटाया। पाक ने ये काम इसलिए चुना क्योंकि एग्जाम के बाद पता नहीं क्या होता, वो पास होता या फेल नहीं पता। सस्पेंस को खत्म करने के लिए पाक ने मिशन को चुना, क्योंकि एग्जाम के बाद 2 रैंक ऊपर की प्रमोशन नहीं मिलनी थी। उसके लिए कई सालों की मेहनत और लगती, इसलिए पाक ने प्रमोशन के लिए ये शॉर्टकट चुना। पर पता नहीं ये शॉर्टकट उसका क्या करेगा। तो ये था पहला एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो और एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।